नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह जिसका नेतृत्व कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस्टोफर फिशर कर रहे थे, ने एक ऐसी प्राचीन रहस्यमय शहर सियुदाद ब्लांका आज का होंडुरास देश की खोज की है, जिसका वर्णन भारतीय पौराणिक कथाओं में मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार पवनपुत्र हनुमान अपने इष्ट देव को अहिरावण के चंगुल से बचाने के लिए एक सुरंग मार्ग से 70,000 योजन तकरीबन 560,000 किलोमीटर की गहराई में पाताल लोक पहुंचे थे। वेब दुनिया के शोधानुसार इस पौराणिक कथा के अनुसार पाताल लोक धरती के ठीक नीचे है। अगर मौजूदा वक्त में हम भारत से कोई सुरंग खोदना चाहें तो 560,000 किलोमीटर लंबी ये सुरंग अमेरिका महाद्वीप के होंडुरास नामक देश के आसपास निकलेगी। बहुत से जानकार इस शहर को वही पाताल लोक मान रहे हैं जहां राम भक्त हनुमान पहुंचे थे, और इस बात को बल देने के कई पुख्ता वजह भी है। हजारों साल पहले नष्ट हो चुकी सभ्यता में ठीक राम भक्त हनुमान जैसे दिखने वाली एक देवता की मूर्तियां मिली हैं। अब तक के प्राप्त अवशेषों में ऐसी कई मूर्तियां मिली हैं जिनमें हनुमान जी घुटने के बल बैठे हैं और हाथ में उनके गदा जैसा हथियार है, जो भारत में मिलने वाली हनुमान जी की मूर्तियों से मिलती जुलती है। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन शहर सियुदाद ब्लांका के लोग एक विशालकाय वानर देवता की पूजा करते थे, जिससे इस बात को बल मिलता है कि कहीं हजारों साल पहले रामायण में वर्णित पातालपुरी ही प्राचीन सियुदाद ब्लांका तो नहीं है। रामायण की कथा में पातालपुरी का जिक्र तब आता है जब मायावी अहिरावण भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण का हरण कर उन्हें अपने मायालोक पाटलपुरी ले जाता है। तब हनुमान जी अहिरावण तक पहुंचने के लिए पाटलपुरी के रक्षक मकरध्वजा को परास्त करना पड़ा था। रामकथा के अनुसार अहिरावण वध के बाद भगवान राम ने वानर रूप वाले मकरध्वजा को ही पाटलपुरी का राजा बना दिया था, जिसे पातालपुरी के लोग पूजने लगे थे। इस प्राचीन शहर की खोज अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने लीडर नामक तकनीक से की, जो जमीन के नीचे की 3D मैपिंग दिखाती है। इस शहर की पहली पुख्ता जानकारी 1940 में अमेरिकी खोजकर्ता थियोडोर मोर्डे ने एक अमेरिकी मैगजीन में दी थी। उस लेख में लिखा था कि इस प्राचीन शहर के लोग एक वानर देवता की पूजा करते थे, परंतु लेख में उस स्थान का खुलासा नहीं किया गया था। कुछ समय बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में खोजकर्ता थियोडोर की मौत हो गई, जिससे प्राचीन शहर की खोज अधूरी रह गई। इसके करीब 7 दशक बाद लाइडार तकनीक की मदद से होंडुरास के घने जंगलों के बीच मस्कीटिया नामक इलाके में प्राचीन शहर के निशान मिलने शुरू हुए हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी और नेशनल सेंटर फॉर एयरबोर्न लेजर मैपिंग ने होंडुरास के जंगलों के ऊपर आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से प्राचीन शहर के निशान को खोज निकाला है। मकरध्वज कौन था? उस समय हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुंचे और मेघनाद द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी और हनुमान ने जलती हुई पूंछ से लंका जला दी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंचे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक बड़ी मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
जब अहिरावण श्रीराम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्रीराम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। हनुमान जी को देखकर मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यहाँ है मकरध्वज का मंदिर और पाताल का रास्ता। गुजरात के बेट द्वारका में एक हनुमान दंडी मंदिर है। मान्यता है कि यहीं से पाताललोक शुरू होता है। गुजरात के समुद्री तट पर स्थित बेट द्वारका से 4 मील की दूरी पर मकरध्वज के साथ में यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि पहले मकरध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु अब दोनों मूर्तियां एक सी ऊंची हो गई है। अहिरावण ने भगवान श्रीराम लक्ष्मण को इसी स्थान पर छिपाकर रखा था। जब हनुमान जी श्रीराम लक्ष्मण को लेने के लिए आए, तब उनका मकरध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने